जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब हम करेंगे एमपी में करंट अफेयर। करंट अफेयर में देख लेते हैं हम। लालजी टंडन का देहांत हो गया। किनका? लालजी टंडन का देहांत हो गया। ठीक है, अब ये देहांत होगा तो ये कौन थे अपने? ये हमारे क्या थे? राज्यपाल थे। क्या थे ये? लालजी टंडन हमारे राज्यपाल थे। तो अब इनकी जगह राज्यपाल किन्हें बनाया गया? आनंदीबेन को मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल बनाया गया। किसे? आनंदीबेन पटेल को। मध्य प्रदेश पर्यटन ने जुलाई 2020 में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या न चलाया? इंतज़ार आपका अभियान चलाया। इंतज़ार आपका अभियान चलाया। किसने? पर्यटन ने। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है? इंदौर। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क इंदौर। ग्रे वाटर एक्ट संपूर्ण प्रदेश में लागू होगा। मतलब संपूर्ण प्रदेश मतलब पूरे एमपी में ये लागू होगा। अब क्या है ग्रे वाटर एक्ट? देख लेते हैं इसे हम। घर का पानी पुनः उपयोग में लाना। क्या करना है? घर के पानी को पुनः उपयोग में लाना। वर्षा का पानी वाटर हार्वेस्टिंग के तहत ज़मीन में उतारना। यह है ग्रे वाटर एक्ट। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंदौर में कहाँ पर बनाया जाएगा? ये इंदौर में बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है? ग्वालियर एवं जबलपुर में बनाया। कहाँ पर? ग्वालियर एवं जबलपुर। ये देख लेते हैं हमारे शिवराज जी के रिकॉर्ड। श्री शिवराज चौहान का अनोखा रिकॉर्ड। श्री शिवराज सिंह चौहान एकमात्र मुख्यमंत्री है जो मंत्रिपरिषद के बिना 30 दिनों तक कार्य करते रहे। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक कार्य करते रहे। इसके पूर्व श्री येदियुरप्पा कर्नाटक के थे सीएम। ये थे जो बिना मंत्री के थे। कितने दिनों तक काम किया इन्होंने? बिना मंत्रिपरिषद के 24 दिनों तक कार्य किया। और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने 30 दिन तक। तो इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेयरी एवं फूड प्रोसेसिंग कॉलेज। डेयरी एवं फूड प्रोसेसिंग कॉलेज कहाँ स्थापित होगा? तो ये ग्वालियर में स्थापित होगा। बजट 2019-20 रोजगार सृजन के लिए युवा स्वाभिमान योजना। कौन सी? युवा स्वाभिमान योजना प्रस्तावित की गई है। इंदौर भोपाल एक्सप्रेस। कौन सा? इंदौर भोपाल एक्सप्रेस हाईवे को संपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। किसे? इंदौर भोपाल एक्सप्रेस हाईवे को। मध्य प्रदेश में काजू की खेती के लिए 4 जिलों का चयन हुआ। कौन कौन से 4 जिले हैं वो? छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट। कौन कौन से? छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट। अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप का पायलट प्रोजेक्ट पीथमपुर में प्रस्तावित है। कहाँ पर है? पीथमपुर में। और पीथमपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये धार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये धार में स्थित है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट 9 जिलों में लागू होगा। कौन सा पायलट? प्रोजेक्ट 9। प्रोजेक्ट 9 किसके लिए? कुपोषित बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री संजीवनी योजना। कौन सी योजना? संजीवनी योजना मध्य प्रदेश में आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सेवा से। आपको मालूम होगा संजीवनी के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। बजट 2019-20 में राइट टू वाटर का संकल्प लिया गया। किसका? राइट टू वाटर का संकल्प लिया गया। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर? दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर भोपाल कैपिटल रीजन बनेगा। जैसा ये है नेशनल कैपिटल रीजन, ऐसा अपना क्या बनेगा? भोपाल कैपिटल रीजन बनेगा। तथा इंदौर मेट्रोपॉलिटन। कौन सा रीजन? इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन भी बनेगा। शाजापुर जिले के सुजालपुर मंडी के श्री पुरुषोत्तम पारवानी। किसे? पुरुषोत्तम पारवानी को मानव सेवा के क्षेत्र में रहीम राज्य सम्मान मिला। कौन सा? रहीम राज्य सम्मान मिला। किसे? श्री पुरुषोत्तम पारवानी को। 14 फरवरी 2019 को भोपाल में विचित्र कुमार समारोह का रखा गया। कौन सा? विचित्र कुमार सिन्हा सम्मान समारोह आयोजित
किया गया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, कौन सी बैंक, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक का नाम बदलने की सूचना जारी की। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरी 210 कितनी 210 रुपये प्रतिदिन तय हुई। मनरेगा के तहत 68.25 लाख परिवार पंजीकृत है। इसमें कितने पंजीकृत है परिवार, 68.25 लाख। बजट 2019-20 में राजस्व अधिक की GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत रहा अनुमानित, 0.08%। पिछले वर्ष क्या था, 0.02%। 14 फरवरी 2019 को भोपाल में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, कौन सी, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक का नाम बदलने की अधिसूचना जारी की, जिसके कारण मध्य प्रदेश के 39 जिलों में, मतलब इसके कितने जिलों में काम कर रही है नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, 39 जिलों में काम कर रही है। अब उसका नाम क्या हो जाएगा, तब उसका नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। क्या नाम हो जाएगा उसका, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। कब से हो जाएगा ये, 1 अप्रैल 2019 से हो जाएगा, मतलब ये हो गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक SBI के बाद, किसके बाद, ग्रामीण बैंक राज्य में भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। फिर पहले नंबर पर कौन सा है अपना SBI, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। 1 अप्रैल 2019 को मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हास्य कवि प्रदीप चौबे का ग्वालियर में निधन हो गया। जबलपुर जिले की इशिता विश्वकर्मा को मध्य प्रदेश लाड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। लाड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना, इशिता विश्वकर्मा। कौन बना, इशिता विश्वकर्मा। ठीक है, वर्ष 2019 में, ये उल्टा लिखा गया है इसमें, वर्ष 2019 वर्ष 2019 में इशिता विश्वकर्मा सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा की विजेता रही, इशिता शर्मा। 15 अप्रैल 2019 को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इंदौर जिले, ठीक है, इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 15 अप्रैल 2019 को। कौन सा कार्यक्रम, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। अगला है 24 अप्रैल 2019 को मनरेगा के तहत, किसके तहत, मनरेगा के तहत जिले में हुए विकास कार्यों के बाद मजदूरी व अन्य भुगतान के मामले में शहडोल प्रथम स्थान पर रहा। कौन रहा प्रथम स्थान पर, शहडोल प्रथम स्थान पर रहा। चौबीस अप्रैल 2019 को मनरेगा के तहत जिले में हुए विकास कार्यों के बाद मजदूरी व अन्य भुगतान के मामले में शहडोल प्रथम स्थान पर रहा। कौन, शहडोल। अगला है हाल ही में ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल, कौन, ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल ने फिल्म जुनून जीद, कौन सी, जुनून जीद से जीद तक के लिए नवा दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार जीता। दादा साहेब फिल्म पुरस्कार जीता किस कैटेगरी में, स्कूल स्टूडेंट कैटेगरी में। स्कूल स्टूडेंट कैटेगरी में किसने जीता, ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल ने। इधर देखते हैं अब हम, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 ग्रेट पीपल मैनेजर, ठीक है, पीपल मैनेजर में की सूची में इंदौर के धर्मेंद्र जैन, कौन, इंदौर के धर्मेंद्र जैन को शामिल किया गया है टॉप 100 में। टॉप 100 ग्रेट पीपल मैनेजर की सूची में इंदौर के धर्मेंद्र को। वे विश्व की अग्रणी इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी यस टेक्नोलॉजी के CFO व हेड HR है। क्या है वो, CFO हेड HR है। अगला है
शासकीय माध्यमिक शाला कोड़िया छीतू में, कौन सा है ये, कोड़िया छीतू में पदस्थ अध्यापक संजय सक्सेना का चयन नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 के लिए हुआ। कहाँ के थे ये शिक्षक? कोड़िया छीतू, कोड़िया छीतू। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के 68वें विभाग अध्यात्म विभाग का गठन किया। किस विभाग का? अध्यात्म विभाग का। अध्यात्म विभाग का गठन किया। इसमें आनंद विभाग और धार्मिक न्यास एवं धर्म विभाग को मर्ज कर दिया। क्या किया इसमें? आनंद विभाग और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को इसमें मर्ज कर दिया, मतलब जोड़ दिया गया। अगला है जैन समाज के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ की गर्भ जन्म तप और ज्ञान कल्याण की विसिद्ध भूमि शीतल धाम विदिशा। कहाँ पर ये? विदिशा में देश का पहला 108 फीट ऊंचा समवसरण मंदिर का कार्य निर्माणाधीन है। अब देखिए, अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के संस्थापक, या हम यूँ कहें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव है। कौन है ये? ऋषभदेव है। और इसके 24वें और लास्ट कौन से हैं? 24वें महावीर है। अगला है हाल ही में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल के खिलाड़ियों ने नीदरलैंड में खेला। कहाँ पर खेला? नीदरलैंड में खेला गया हॉलैंड एलिट अंडर 16 ट्रॉफी ट्रेनिंग कम टूर्नामेंट जीता। कौन सा जीता इन्होंने? हॉलैंड एलिट अंडर 16 हॉकी ट्रेनिंग कम टूर्नामेंट जीता। इंदौर संभाग, कौन सा संभाग? इंदौर संभाग सुकन्या समृद्धि योजना, कौन सी है? सुकन्या समृद्धि योजना में प्रथम रहा इंदौर संभाग। देश की पहली किसान कृषि संसद का आयोजन इंदौर में किया गया। कहाँ पर किया गया? इंदौर में किया गया। हाल ही में भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर आधारित देश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पार्क का निर्माण रायसेन जिले के सांची में किया गया। कहाँ पर किया गया? सांची कहाँ पर है? रायसेन जिला। आपको मालूम होगा कि सांची में बौद्ध स्तूप है। और ये किसने बनवाया था ये? तो ये अशोक ने बनवाया था। बौद्ध धर्म। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पार्क जो सांची में है, ठीक है, सांची में 1 अक्टूबर 2019 के लिए पर्यटकों के लिए खोला गया। तो हाल ही में भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन पर आधारित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पार्क जिस कहाँ पर है? रायसेन जिले के सांची में 1 अक्टूबर 2019 को पर्यटकों के लिए खोला गया। अगला है 3 जून 2019 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में, किस जिले में? उज्जैन जिले में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई। किसकी? उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की। अगला है 3 जून 2019 को मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। कितना? अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस। 4 जून 2019 को मध्य प्रदेश के बरवट गांव, कहाँ के? मध्य प्रदेश के बरवट गांव के मधुसूदन पाटीदार, कौन? मधुसूदन पाटीदार ने इस बार बर्फ की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एल्ब्रूज, कौन सी? माउंट एल्ब्रूज पर चढ़कर तिरंगा फहराया। वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दक्षिण अफ्रीका की पहाड़ी किलिमंजारो फतेह कर चुके हैं। अब देख लेते हैं माउंट एल्ब्रूज क्या है। अगर हम बात करें 7 महाद्वीप में, तो यूरोप एक महाद्वीप है, यूरोप भी एक महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज है। कौन सी है ये? माउंट एल्ब्रूज है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। कितनी है? 5642 मीटर। और ये किस भाग में आती है? अगर हम इसे देखें यूरोप महाद्वीप में, तो ये रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? रूस में स्थित है। तो ये हो गया हमारा यूरोप महाद्वीप की चोटी, कौन सी? माउंट एल्ब्रूज।
ठीक है। और माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। जो भी था इसकी रूस की राजधानी मॉस्को है। दक्षिण अफ्रीका की पहाड़ी कौन सी है? किलिमंजारो। जो दक्षिण अफ्रीका देश है उसकी राजधानी कौन सी है? प्रीटोरिया। कौन सी है? प्रीटोरिया। प्रीटोरिया। अब आगे देखते हैं हम। 5 जून 2019 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खुरेरी तालाब, कौन सा? खुरेरी तालाब पर राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पक्षी पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की। कौन सा राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पक्षी पार्क? कौन सा पार्क? पक्षी पार्क की मंजूरी दी गई है। इधर देखते हैं हम। 2 मई 2019 को हीट एक्शन प्लान, कौन सा? हीट एक्शन प्लान व रिसर्च के लिए प्रदेश में सागर का चयन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर गुजरात ने किया। कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर गुजरात। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है। अगला है, मध्य प्रदेश राइट टू वाटर व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। कौन? मध्य प्रदेश। राइट टू वाटर। मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में से 258 नगरीय निकाय में पेयजल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो प्रथम राज्य बन गया है देश का। कौन? मध्य प्रदेश। किसके लिए? राइट टू वाटर व्यवस्था लागू करने के लिए। अगला है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई। किसकी? जलवायु। भोपाल में राज्य नगर नियोजन संस्था में GIS स्टूडियो का शुभारंभ किया। GIS स्टूडियो का शुभारंभ किया। 11 जून 2019 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में केंद्रीय जेल के गठन की मंजूरी प्रदान की गई। किसकी मंजूरी मिली? केंद्रीय जेल के गठन की मंजूरी प्रदान की गई। हाल ही में इंदौर के पितृ पर्वत पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 66 फीट। कितनी है इसकी ऊंचाई? 66 फीट है। कहाँ पर? इंदौर के पितृ पर्वत पर। पंद्रह अगस्त 2019 में मध्य प्रदेश में महाआयुष्मान योजना लागू हुई। कौन सी? महाआयुष्मान योजना लागू की गई। 1 जुलाई 2019 को मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें RGPV महाविद्यालय भोपाल को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। किसे? राजीव गांधी वाला। कौन सा स्थान मिला इसे? दूसरा स्थान मिला। ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। मुख्यमंत्री जनधन सुरक्षा योजना को लागू करने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 जनवरी 2018 को मंदसौर जिले के दलोदा में की। कहाँ पर? मंदसौर जिले के दलोदा में की थी। इस योजना के माध्यम से लोगों को सुरक्षित निवेश के लिए प्रेरित किया जाता है। किसके लिए? जन धन सुरक्षा योजना कहाँ से चालू की गई है? मंदसौर जिले के दलोदा से। कब? 20 जनवरी 2018 को। मध्य प्रदेश के डेनमार्क के सहयोग से 1000 मेगावाट क्षमता वाला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। मध्य प्रदेश डेनमार्क, किसके सहयोग से? डेनमार्क। अब डेनमार्क का है तो डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? कोपेनहेगन। क्या इसकी राजधानी? कोपेनहेगन। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले, कौन सा? होशंगाबाद जिले के अंतर्गत बाबई माखन नगर, कौन सा? बाबई माखन नगर में कोका कोला संयंत्र स्थापित किया गया। कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया? कोको कोला संयंत्र स्थापित किया गया।
कैलाश सत्यार्थी। आयकर विभाग ने आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? कैलाश सत्यार्थी को बनाया। आपको मालूम होगा कि कैलाश सत्यार्थी को कब 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और किसके साथ मिला है ये? मलाला यूसुफजई। अब बता दें कि मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है, सबसे कम उम्र में। और ये कहाँ की है? तो ये पाकिस्तान की है। अगला है जबलपुर को NDMC के स्मार्ट क्लास रूम एवं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए तथा इंदौर नगर के निगम को अमृत योजना बॉन्ड जारी करने के लिए पुरस्कृत किया गया। हाँ भैया। जबलपुर को NDMC के स्मार्ट क्लास रूम एवं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए तथा इंदौर नगर निगम को अमृत योजना बॉन्ड जारी करने के लिए पुरस्कृत किया। मतलब दोनों को पुरस्कृत किया गया है, एक तो है जबलपुर और एक है इंदौर। तो जबलपुर को किस लिए दिया गया? NDMC के स्मार्ट क्लास रूम एवं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए, और इंदौर को अमृत योजना बॉन्ड जारी करने के लिए। अगला है मध्य प्रदेश की सुदीप्ति हजेला ने FI वर्ल्ड यूथ ड्रेसाज चैलेंज टूर्नामेंट में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। किस में? घुड़सवारी में। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। किसने जीता? सुदीप्ति हजेला ने। वर्ष 2017-18 में देश की पहली गो एम्बुलेंस खरगोन में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? खरगोन में शुरू की गई देश की पहली गो एम्बुलेंस। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय रोइंग टीम के नेतृत्व करने वाले लक्कीनाथ धार जिले से, किस जिले से? लक्कीनाथ धार जिले से है। मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराक सत्येंद्र लोहिया कौन है? सत्येंद्र लोहिया ने इंग्लिश चैनल को पार किया। कौन से चैनल को पार किया इन्होंने? इंग्लिश चैनल को पार किया। सत्येंद्र लोहिया ये एक दिव्यांग तैराक है। 30 अप्रैल 2018 में शुरू की गई गोवर्धन योजना को चिरुली, ग्वालियर एवं कोगटा नरसिंहपुर की पंचायत से शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया है इसे? गोवर्धन योजना को चिरुली, ग्वालियर एवं कोगटा नरसिंहपुर पंचायत से। खंडवा में बना हनुमंतिया वाटर रिसोर्ट सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय पार्क पर आधारित है। किस पर आधारित है ये? सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय पार्क पर। कहाँ बना है? खंडवा में। क्या नाम है? हनुमंतिया वाटर रिसोर्ट। हाल ही में इंदौर जिले की निवासी टेनिस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? टेनिस खिलाड़ी। नाम? दीप मुनीम ने कतर की राजधानी दोहा में एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2018 जीती। किसने? इंदौर जिले की दीप मुनीम ने कतर में किस खेल से संबंधित है ये? टेनिस खिलाड़ी ने एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2018 जीती। पाँच मई 2019 को मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता राजेंद्र तिवारी का आकस्मिक निधन हो गया। महाधिवक्ता राजेंद्र सिंह तिवारी का निधन हो गया। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शरण व समाधान योजना का नाम बदलकर इंदिरा गृह ज्योति योजना कर दिया। किसका कर दिया? शरण व समाधान योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? इंदिरा गृह ज्योति योजना। सागर निवासी डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा को भारतीय राष्ट्रीय अकादमी नई दिल्ली द्वारा इस INSA विजिटिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 दिया गया। कौन सा? INSA विजिटिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 दिया गया। 15 मई 2019 को इंदौर शहर के युवा खिलाड़ी डेनिम यादव, क्या नाम है इनका? डेनिम यादव 1 लाख रुपए इनामी AITA रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट में उपविजेता रहे। किसमें?
AITA रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट में उपविजेता रहे। डेनिम यादव कहाँ के? ये इंदौर के। कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस टूर्नामेंट। 22 मई 2019 को छिंदवाड़ा के तामिया, कहाँ के? तामिया की रहने वाले 27 वर्षीय भावना डेहरिया, क्या नाम है? भावना डेहरिया ने मेघा परमार के 4 घंटे बाद ही माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। किसके? मेघा परमार के। किसने? भावना डेहरिया। कहाँ की है? छिंदवाड़ा की। हासिल करने वाली वहाँ प्रदेश की दूसरी महिला है। कितने घंटे का अंतराल रहा? केवल 4 घंटे। मतलब मध्य प्रदेश की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतह की। क्या नाम है? मेघा परमार। दूसरी भावना डेहरिया। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2017-18 में मध्य प्रदेश को देश में तीसरा स्थान मिला, दिल्ली को प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश की जनता को मिलावट रहित सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया। शुद्ध के लिए युद्ध, ताकि कोई भी मिलावटखोरी को आसानी से पकड़ा जा सके, उससे हम बचे रहें। क्या है योजना? क्या अभियान है अपना? शुद्ध के लिए युद्ध। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने पुराने वाहन खरीदने और बेचने पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया। कौन सा टैक्स? ग्रीन टैक्स। हरियाणा में खेली गई सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग स्पर्धा में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने 14 पदक अपने नाम किए। कितने पदक जीते? 14 पदक। इन पदकों में 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 9 कांस्य। टोटल कितने हो गए? 14। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर, इन्हें कौन नहीं जानता? ये क्या है? एसपी। पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी की टीम को ऑपरेशन पवित्र व अन्य अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे? उज्जैन के एसपी श्री सचिन अतुलकर को। श्री देवाशीष दास राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर के लिए नए निदेशक बनाए गए। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के निदेशक बनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के सरकारी और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास नर्सरी कक्षा से प्राइमरी सेक्शन की शुरुआत की। कहाँ से? प्रदेश की सरकारी और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास नर्सरी कक्षा से प्राइमरी सेक्शन की शुरुआत की। महिला बाल विकास मध्य प्रदेश द्वारा माउंट एवरेस्ट सतह पर कौन सी? माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रदेश की पहली पर्वतारोही कुमारी मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मेघा परमार ने 2 अगस्त 2019 को ट्रस्ट मी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इंडो लेकर रूस के माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई की। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि माउंट एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और ये किस में पड़ती है? रूस में। रूस की राजधानी मॉस्को। स्वास्थ्य सेवा साफ सफाई सहित 350 बिंदुओं के आधार पर प्रदेश के 52 जिले, कितने जिले? 52 जिलों को कायाकल्प अवार्ड दिया। कौन सा? कायाकल्प अवार्ड दिया गया। जबलपुर जिला अस्पताल को प्रथम पुरस्कार दिया गया। किसे? जबलपुर
जबलपुर जिला अस्पताल को प्रथम पुरस्कार। हरदा, धार और छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल को इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन करने के लिए फास्टेस्ट इम्प्रूविंग इंस्टीट्यूशन अवार्ड दिया गया। फास्टेस्ट इम्प्रूविंग इंस्टीट्यूशन अवार्ड दिया गया। और कंटिन्यूड एक्सीलेंस अवार्ड सतना और भिंड के जिले अस्पताल को दिया गया। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह, क्या नाम है उनका, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले संजीव राजपूत को हराकर 12वीं सरदार सज्जन सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने किसे हराया? इसे इन्होंने संजीव राजपूत को हराया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा चले गए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान को बंद करने का निर्णय लिया गया। किसे? सर्व शिक्षा अभियान को बंद करने का निर्णय लिया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के धार व नीमच जिले में खरमोर संरक्षण योजना, कौन सी? खरमोर संरक्षण योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए कैप्पा फंड, कौन सा? कैम्पा फंड से 153 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। किससे? 153 लाख किससे मिलेंगे हमें? कैप्पा फंड। खरमोर पक्षी धार के सरदारपुर, कहाँ पर? खरमोर पक्षी धार के सरदारपुर अभ्यारण्य, शिवपुरी के करेरा और ग्वालियर के घाटी घाव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। मतलब कि जो खरमोर पक्षी है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? धार के सरदारपुर अभ्यारण्य, शिवपुरी के करेरा, ग्वालियर के घाटी घाव अभ्यारण्य। इनके संरक्षण के लिए कैम्पा फंड से 153 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार अमरकंटक के दुर्लभ रुद्राक्ष और खंडवा के रोजवुड के जंगलों को कैम्पा फंड का प्रयोग करके पुनर्जीवित करवाएगी। किसे किसे? रुद्राक्ष और खंडवा के रोजवुड। अगला है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर का 21 अगस्त 2019 को निधन हो गया। ये इसमें सन में अंक आगे पीछे हो गए हैं। 2019 को निधन हो गया। उनका जन्म 21 जून 1929 को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे बुलडोज़र उपनाम से प्रसिद्ध थे। तो पूछा जाएगा कि बुलडोज़र नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बाबूलाल गौर। कौन प्रसिद्ध है? बाबूलाल गौर। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब रहे? 2004 से 2005 तक। इससे पहले कौन रही थी? उमा भारती। 3 से 4 एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री। ये इसमें गलत है, ये भी इसमें गलत हो गया। अगला है 20 अगस्त 2019 को श्रीनगर बॉर्डर पर पाकिस्तान के आमेवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद ग्वालियर के वीर सपूत कर्नल अशोक कुशवाहा जी को 2 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार? शौर्य चक्र दिया गया। किसे दिया गया? कर्नल अशोक कुशवाहा। 24 से 26 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश के इंदौर में गेहूं और जौ पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। किस पर? गेहूं और जौ पर। कहाँ हुआ? इंदौर में। मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले में आधुनिक कैथ लैब का प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले में आधुनिक कैथ लैब का प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में जन्मी लता मंगेशकर को डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया। डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। कहाँ पर? इंदौर में। डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड मिला लता मंगेशकर को।
मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2018 एहतेश शाम को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? एहतेश शाम को। 6 सितंबर 2019 को भारत के सबसे स्वच्छ आइकॉन प्लेस के रूप में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे स्वच्छ आइकॉन प्लेस। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साइंस सेंटर की स्थापना की गई। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। कहाँ पर की गई? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 11815 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। सबसे छोटा जिला निवाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1318 किलोमीटर स्क्वायर। खंडवा जिले के पंधाता में मध्य प्रदेश का प्रथम गो चिकित्सालय अध्यात्म मंदिर खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। कहाँ पर? खंडवा जिले में। कौन सा? गो चिकित्सालय अध्यात्म मंदिर प्रथम। मध्य प्रदेश का प्रथम गो चिकित्सालय अध्यात्म मंदिर खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 तक मध्य प्रदेश के 6 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। कितने शहरों में? 6 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम। प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन बल प्रमुख श्री JK महंती है। कौन है? अपने JK मोहंती। क्या है ये? वन संरक्षक, वन बल प्रमुख। मध्य प्रदेश के रीवा जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जन्म के समय बाल लिंगानुपात में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। मतलब इसे सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के सभी स्थानों को CCTNSS क्या है? ये CCTNSS प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले में हॉकी फीडर सेंटर स्थापित किया गया। कौन सा? हॉकी फीडर सेंटर स्थापित किया गया। इंदौर जिले की यूनिवर्सिटी में एनर्जी अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया। कौन सा? एनर्जी अनुसंधान। कहाँ पर? इंदौर जिले की। देश के प्रख्यात कवि श्री माणिक वर्मा का निधन हो गया। वे कहाँ के थे? तो वे हरदा के थे। इंदौर की खिलाड़ी सरिता चौरे। क्या है ये? सरिता चौरे ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ इन जूडो चैंपियन में कांस्य पदक जीता। ब्रॉन्ज मेडल मिला। किसे? सरिता चौरे। कहाँ की है ये इंदौर की है। म्यांमार में आयोजित स्नूकर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के कमल चावला। कौन? कमल चावला को ब्रॉन्ज मेडल मिला। अब ये म्यांमार है, तो म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? 1935। इसकी राजधानी क्या है? नई पैताओ। 2005 से पहले कौन सी थी? रंगून। यहाँ की मुद्रा क्या है? कियात। मध्य प्रदेश के उमरिया। कौन सा जिला? उमरिया, मतलब उमरिया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? हाथी महोत्सव का। कहाँ पर किया गया? उमरिया जिले में। अब उमरिया है, उमरिया किस संभाग में आता है? शहडोल। शहडोल और उमरिया दोनों से कर्क रेखा जाती है। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने नीमच जिले की रतनगढ़ रेंज के बामनबड़ी गांव में दुर्लभ वन्य प्राणी भारतीय पेंगोलियन का रेस्क्यू कर गांधी सागर के जंगलों में छोड़ा।